अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखे हैं, पहले आपने कोई भी वीडियोस देखी हैं या फिर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, तो ये आप अक्सर जुमला सुनते होंगे कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड क्या है और इस पे हमें कैसे काम करना होता है, इसी को आज हम देखेंगे। और कितना ज़्यादा बेनिफिट है अगर हम ट्रेंड के अपोजिट काम करते हैं तो हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, या फिर अगर हम ट्रेंड के साथ काम करते हैं तो फिर हमें कैसा उसमें वो हो सकता है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो मैंने आपको एक सिंपल मूविंग एवरेज बताया था। आप ट्रेंड में जाएं, इंडिकेटर लगाएं और यहाँ पे मूविंग एवरेज 200 का इंडिकेटर आपने लगाना है, सिंपल मूविंग एवरेज का। और इसका हम एरिया रेड रख लेते हैं और इसको ओके करते हैं। ये पहले भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि आप इसको ट्रेंड को देख सकते हैं। और ये मूविंग एवरेज 200 का मूविंग एवरेज बहुत पावरफुल मूविंग एवरेज है, यानी कि आपकी प्राइस को पिछले 200 टाइम पीरियड के अंदर एवरेज निकाल के दे रहा है। और पिछले 200, जैसे कि अगर आप डे 1 में जाएं तो डे 1 का मतलब ये है कि अगर पिछले 200 दिनों के अंदर जो उसकी प्राइसेस चल रही हैं वो उसकी एक एवरेज आपको लाइन लगा के दे रहा है। ठीक है, एक तो सिंपली हम यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हमने यूज़ करना है। और ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड कैसे है इसको सिंपली समझते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये ट्रेंड हमें ये बता रहा है, ये अब यूरो यूएसडी की मार्केट है और ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे बताई। आप यहाँ पे देखें तो ये इसने यहाँ से क्रॉस किया 200 के मूविंग एवरेज को और उसके बाद ये ऊपर ही मूव कर रहा है, इस मूविंग एवरेज के ऊपर जो है ना वो मूव कर रहा है। तो मतलब ये है कि हमारी जो मार्केट है और यूरो की जो प्राइसेस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। मतलब हम यहाँ पे अगर सेल की ट्रेड करते हैं तो हम लॉस उठा सकते हैं। जैसे कि कोई बंदा यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाता है, यहाँ पे लगाता है, यहाँ पे लगाता है, किसी भी जगह पे उसने सेल लगाया, अगर यहाँ पे भी लगाता है इस एरिया के अंदर, तो फिर भी वो उसके लॉस के चांसेस मतलब हैं, अगर वो निकलता नहीं है मार्केट में, वेट करता रहता है क्योंकि मार्केट दोबारा से ऊपर जा रही है। और अब यहाँ पर सेल की ट्रेड सिर्फ इस एरिया में बन रही थी या इस एरिया में, बाकी छोटी छोटी ट्रेड्स हैं और ये कोई एग्जैक्ट नहीं होता कि मार्केट कहाँ से मूव करती है। इसलिए हम जब काम करते हैं तो हमेशा ट्रेंड के अंदर काम करते हैं। और जब भी आप इस तरह के ट्रेंड को देखते हैं तो हम बाय की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जिसने बाय किया वो प्रॉफिट उठा सकता है। फिर जब मार्केट दोबारा से उसने नीचे डाउन मूव किया तो आप इसको बंद करके दोबारा से यहाँ से बाय कर सकते थे, फिर बाय कर सकते थे। कितनी ज़्यादा ट्रेड्स आप बाय की उठा सकते हैं। और अभी भी मार्केट जो है वो इस टाइम अगेन कहाँ से बाय हो सकती है वो भी हम थोड़ा सा एक और चीज़ देखते हैं। मैं अभी आपको ट्रेंड लाइन एक यहाँ पे खींच के दिखाता हूँ। जो लास्ट वाले पॉइंट्स हैं उनको हम मिलाते हैं। जैसे कि ये मैंने लास्ट पॉइंट मिलाए हैं और आप देखें खुद ही वो उसने उसके साथ अटैच कर दिया है। और अगर मैं इसको देखूं तो ये जो मार्केट गिर रही है ये यहाँ तक आ सकती है यूरो यूएसडी की। और दूसरा इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर हम इसके अब नए जो क्लोजिंग है वो इसको ये लगाएं तो इसके जो लास्ट 2 क्लोजिंग पॉइंट्स हैं वो भी हम देख सकते हैं कि यहाँ से 2 ट्रेंड्स हमें दिखते हैं कि एक तो मार्केट ये इसी लाइन के ऊपर बार बार बाउंस कर रही है और इस लाइन के करीब आती है, फिर ये ऊपर जाती है। और जैसे जैसे इस मार्केट के साथ इस लाइन के साथ आती है तो हम इसको बाय पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप ये इस लाइन को लगा के तो आप बाय पोजीशन ले सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें देखने वाली होती हैं। अभी ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर लगाना मैंने आपको नहीं सिखाई है। ट्रेंड लाइन डिफरेंट किस्म की होती हैं और वो हम काफ़ी डिटेल से सीखने वाले हैं कि आप कैसे ट्रेंड्स लाइन जो है ना वो लगाते हैं। इसमें एक और देखें, एक और भी यहाँ पे ये एरिया भी काफ़ी स्ट्रांग है। आप इस साइड पे भी वो आप देख सकते हैं कि मार्केट इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि देख रही है। यहाँ पे उसने सपोर्ट बना रखी है और दोबारा से अगर मूव करें तो यहाँ पे दोबारा आई है और ये एरिया भी हमें पता चल सकता है। इसी तरह अगर हम यूएस जैसे कि आपको पता है कि मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ ज़्यादा, आपको भी काफ़ी दफ़ा मैं बोल चुका हूँ कि गोल्ड में या किसी भी एक करेंसी या एक कमोडिटी में अगर आप काम करते हो उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो ट्रेड कर पाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम इसको भी देखें, डे वन की कैंडल्स को देखें तो ये भी अप ट्रेंड में है। अब अगर हम यहाँ पर सेल लगाने की कोशिश करेंगे तो हम लॉस उठा सकते हैं। हमें कोशिश ये करनी है कि हम इसको बाय ट्रेंड के अंदर रहते हुए जो ना वो मूव करें। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड का मतलब यही है कि आप उसको जिस साइड पे मार्केट का ट्रेंड चल रहा है आप उसी को फॉलो करते हुए ट्रेड करें। अब जैसे कि एक और मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। अब ये इसने लास्ट पॉइंट जो 2 लगाए हैं, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो एक हमें एरिया मिल रहा है जो कि ये वाला एरिया है। और अगर हम इनके लास्ट वाले पॉइंट को, जैसे कि इसकी लास्ट की क्लोजिंग आप यहाँ पे देख लें और इसी साथ हम इसको ये देख लें तो फिर भी ये हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से मार्केट थोड़ी गिर सकती है। और कितना गिर सकती है इसके कुछ ट्रेंड्स यहाँ पे भी आ रहे होते हैं। अब जैसे कि ये वाला एक पॉइंट है और सॉरी ये वाला पॉइंट काफ़ी स्ट्रांग है मार्केट के लिए। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने पहले रेजिस्टेंस बना रखी थी, इस जगह पे काफ़ी टाइम आई है, वापस गिर जाती है। और जब इससे मार्केट ऊपर गई है तो दोबारा से इसने इस एरिया को सपोर्ट बना लिया। अब अगर मार्केट गिरती है नीचे तो ये यहाँ तक इस लेवल तक आ सकती है। अब एक और चीज़ देखिए, मार्केट हमेशा ट्रेंड को क्यों फॉलो करती है। अब एक मैं लाइन यहाँ पर लगाता हूँ और आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने एक लाइन लगाई और एक एरिया यहाँ पर, यानी कि इसके लो पिछले देख रहा हूँ और हाई भी देख रहा हूँ 4 आवर के अंदर। तो यहाँ पर देखें ये वाला
वाला एरिया अब मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अब उसने इसको क्रॉस करना है। यहाँ से या तो नीचे क्रॉस करेगी तो मज़ीद सेल में जा सकती है, और अगर इस एरिया से इस बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दे और बाउंस करे तो उसके ऊपर फिर आप बाय की ट्रेड अगेन लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेल में जाने से पहले आपने जो मेन आपका ट्रेंड है उसको अगर जब तक मार्केट नहीं तोड़ती तो आपको सेल में वेट करना होगा। देखिए, ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड है कि आप उसको ना करें, वेट करें, मार्केट को एग्जैक्ट समझें और ट्रेड का वेट करें, तो ये भी एक ट्रेडिंग ही है। अगर आप गलत जगह पे ट्रेड लगाएंगे तो आप उसको अपनी ट्रेड को जो ना वो लॉस में लेके जा सकते हैं, फंस सकती है आपकी ट्रेड। तो इसलिए हमें वेट करना चाहिए कि वो किस साइड पे मूव कर रही है मार्केट, कितना टाइम ले सकती है, कौन सा पॉइंट हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है, तो वो हमें ज़्यादा जो ना वो बेनिफिट दे सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। फॉरेक्स के अंदर जब भी आप ट्रेड करें तो ट्रेंड के अंदर रहते हुए ट्रेड करें। ऐसा ना हो कि मार्केट बाय में जा रही है और आप जो है वो सेल मारी जा रहे हैं, और अगर मार्केट सेल में है तो आप बाय में ट्रेड कर रहे हो। हाँ, आप अपोजिट में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए डिफरेंट चीज़ें देखना होती हैं, और काफ़ी चीज़ें वो आगे चल के मुख्तलिफ़ चीज़ों को जब मिक्सअप करेंगे तो हम देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ इस मंथ में आपको मिलने वाली हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उनके साथ आप डेमो अकाउंट बनाएं और प्रैक्टिस करें जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। आगे हम एक एक कैंडल को पढ़ने वाले हैं कि हर कैंडल आप देखें डिफरेंट कलर की और डिफरेंट स्टाइल की कैंडल बन रही है, तो इस कैंडल का क्या मतलब है। हर कैंडल का एक अलग मतलब है, जो कि हमें समझने में मदद देता है कि मार्केट नेक्स्ट क्या मूव करेगी। तो एक एक कैंडल को समझने की कोशिश करेंगे, और एक एक कैंडल की कितनी टाइप्स की कैंडल्स होती हैं, किस किस्म की कैंडल्स हैं, कैसे काम करती हैं, वो सारी अब आगे हम तरतीब वाइज पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप को कैसी लग रही क्लासेस थोड़ा सा कमेंट में अगर आप बताएंगे तो ज़ाहिर बात है मुझे थोड़ा सा मतलब कि मिलता है, हौसला मिलता है, ज़्यादा वीडियोस बना सकूं मैं, ताकि आप लोगों के लिए टाइम का थोड़ा इशू होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा नॉलेज जो है प्रोवाइड कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।